आपका ये मकान है जो कई वर्षों से आपके पास है, मगर उसके आपके पास कोई दस्तावेजी डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपका कोई गांव में बाड़ा है जिसके भी आपके पास कई वर्षों से है, कई सालों से है, मगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, या कोई प्लॉट है जिसके आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो इस प्रकार के मामले में आप जिस ज़मीन या जिस मकान के आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है उसके दस्तावेज आप कैसे बनाएं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है मेन बात आधार कि आपकी ज़मीन कहाँ है। ठीक है, ज़मीन में कितने प्रकार की ज़मीन हो गई? एक तो आबादी, ठीक है, आबादी ज़मीन जिसमें गांव की ज़मीन आ गई, भले शहर की आ गई, ठीक है। दूसरी आ गई खातेदारी ज़मीन, खातेदारी ज़मीन आ गई, या किसी के नाम की ज़मीन आ गई, वो आ गई। तीसरी हो गई सरकारी ज़मीन जिसमें बिला नाम ज़मीन हो गई, रास्ते की ज़मीन हो गई, या चरनोट की ज़मीन हो गई, ठीक है, ये आगे बिला नाम। आबादी की ज़मीन कौन सी ज़मीन होती है और बिला नाम चरनोट या खातेदारी ये कौन सी होती है बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जैसे एक गाँव है, अभी इस गाँव के अंदर इतनी ज़मीन पे लोगों के मकान बने हुए हैं, तो सरकार क्या करती है कि कुछ ज़मीन तो खातेदारी की रखती है, कुछ आबादी परिवर्तन कर देती है। यानी रिकॉर्ड जो सरकारी कागज़ है उसमें ये ज़मीन आबादी में होगी, ठीक है, आबादी में होगी, या मकान बने होंगे। हो सकता है किसी का खेत भी आ जाए आबादी में, पर रिकॉर्ड में आबादी में होगी। और ये बाकी है जो ये खेती की ज़मीन हो गई, खातेदारी की हो गई, बिला नाम हो गए, रास्ता इसमें भी होगा, इसमें रास्ता भी आ जाता है, इसमें चरनोट भूमि भी आ जाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आबादी भूमि है कि चरनोट भूमि है, बिला नाम? ई मित्र से नकल निकाल लेना आप, या पटवारी साहब से, कि भाई आबादी की ज़मीन कौन सी है और खातेदारी की ज़मीन कौन है, बिला नाम। तो जब आपको पता चल जाएगा कि भाई आबादी की है कि बिला नाम की है, खातेदारी, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि अभी आज जो वीडियो में बना रहा हूँ उसमें आपका जो मकान है या जो बाड़ा है या जो खेत है वो अगर आबादी की ज़मीन में है और आपके वो नाम पे कोई दस्तावेज नहीं है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। और आपका जो मकान है वो बिला नाम ज़मीन में है, चरनोट ज़मीन में है, या रास्ते की ज़मीन पे है, उसको आपके नाम करना है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि आपकी ज़मीन किस में है। तो अभी मैं बताऊँगा इस प्रक्रिया को कि आपके पास कब्जा है, पुश्तैनी मकान है आपके बाप दादों का, मगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये वीडियो में अलग से बनाऊँगा। तो समझ गए आप? अब आपका जैसे मकान है पुराना, अब उसमें कई पीढ़ियों से मगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बस रहते आ रहे हैं, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको जो मकान रह रहे हैं उस मकान की लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई लेनी है कि कितना लंबा चौड़ा है। फिर उस पर निर्माण कितना हुआ है, उस निर्माण, अगर मकान का मामला है तो निर्माण कितना हुआ, उस निर्माण को 2 कमरे बने, 4 कमरे बने को लगाना, ठीक है। और फिर तीसरा लेना है आपको उसका फोटो, और चौथा लेना है आपको अगर उसका कोई लाइट बिल हो तो लाइट बिल या नल बिल, भले ही वो आपके पिताजी के नाम पे हो, आपकी माँ के नाम है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डॉक्यूमेंट लगे। फिर आपको क्या करना है? दस्तावेज बनाने के लिए, मकान है, बाड़ा है या आपका प्लॉट है जो आबादी भूमि में आता है, तो उसके लिए आपको क्या करने का? पट्टे के लिए आवेदन, पट्टे के लिए आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में क्या करना पड़ेगा आपको? एक आवेदन का फॉर्म देंगे आपको, हर ग्राम पंचायत के पास होता है, तो वहाँ से आप फॉर्म लेना, पहले ई मित्र से निकाल लेना। उस फॉर्म में क्या भरना पड़ेगा आपको? एक तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र क्या देना पड़ेगा कि अमुक जो मकान जिसका मैं वर्णन कर रखा है पट्टे में, आपके पहले फॉर्म के जो फर्स्ट पेज होता है उस पर मकान की लंबाई चौड़ाई लिखी होती है और फोटो, वो मकान मेरा ही है या मेरा पिताजी का है, और उस पर लंबे समय से, इतने साल से, भले 20 साल से हो, आपके पिताजी का हो तो 50 साल से हो, 100 साल से हो, जितना भी है कब्जा है वो हमारे यहाँ। मकान है तो ज़मीन है तो ज़मीन का लिख देना। दूसरा और क्या चाहिए? 2 उस पड़ोसी, पड़ोसी कौन? आपके गांव के, भले तो मकान के पड़ोसी हो, भले गांव के कोई भी हो, वो ये बोलेंगे हाँ इन्हीं का ही कब्जा है, वो भी एफिडेविट देंगे, शपथ पत्र। शपथ पत्र पहले स्टाम्प पे देते थे, आजकल सादे कागज़ पर ही देते हैं, ठीक है। बने बनाए आते हैं, सिर्फ नाम पता ही भरना होता है, नाम पता और लंबाई चौड़ी भरनी होती है। और चौथा, तीसरा का डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पटवारी रिपोर्ट। पटवारी क्या रिपोर्ट बना कर देगा कि जो आपका मकान है या जो प्लॉट है वो आबादी में आता है, क्योंकि पटवारी तब भी आया हुआ है, उसको पटवारी क्या पता कि आपका कब्जा है कि किसका कब्जा है। पटवारी सिर्फ ये लिखेगा कि भाई ये बिला नाम चरनोट या इस रेवेन्यू वाले भाग में इस जमीन नहीं है, ये आबादी वाले भाग में थी, पटवारी होगी। फिर चौथा मेन है किसका? सरपंच साहब का। जो आपके ग्राम पंचायत के सरपंच है अभी, वो भी एक
एफिडेविट इस पे एक फॉर्म होता है, उस पर सिग्नेचर करके देते हैं बना बनाया। उसमें क्या लिखेंगे, वो मकान की लंबाई चौड़ी कितनी है, कितने वर्षों से कब्जा है, कितना बना हुआ है। तो सरपंच साहब क्या करेंगे, खुद मौके पे आएंगे या सचिव को भेजेंगे, ठीक है, या किसी वार्ड पंच को भी भेज देंगे और इस मकान को देख के बोले कि हाँ कब्जा, इसका कोई विवाद नहीं है, एक रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये चारों रिपोर्ट हो गई। अब रिपोर्ट और उस फॉर्म को आपको कहाँ देना है, ग्राम पंचायत में देना है, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में सचिव के पास जमा करा देना। अब सचिव के पास देना, हर ग्राम पंचायत में महीने में एक बार क्या होती है, कोरम। कोरम उसको बोलते हैं जो मंथली मीटिंग होती है, ठीक है। उस मंथली मीटिंग में क्या होगा, आपका फॉर्म भी वहाँ रखा जाएगा जिसपे सरपंच, सचिव और वार्ड पंच अपना मत एक प्रकार से निर्णय देते हैं, हाँ ये पट्टा जारी किया जाए, कोई विवाद नहीं है तो पट्टा जारी किया जाए। पट्टा जारी करने का आदेश किसको देंगे, ये सचिव को। सचिव एक फीस लेगा 1000 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक की होती है जनरली, इससे ऊंचे नीचे नहीं, इसके अंदर ही आ जाती है। वो जमा करके आपको क्या बना के देगा, पट्टा। ये पट्टा बन गया आपके नाम का। अब इसमें दिक्कत आती है कि सर आप बोलोगे साहब हम तो चारों भाइयों के नाम पे मकान है, तो फिर किसके नाम पट्टा बनेगा, चारों भाइयों के नाम बनेगा। सर चारों भाई तो तैयार नहीं है, 2 ही तैयार है, 1 ही तैयार है। जो तैयार है उसका हिस्से तक का बन जाएगा। अगर कब्जा आपका ये है, आपके पुश्तैनी का बड़ी ज़मीन है, इस पर 4 भाइयों का कब्जा है, जितना आपका है उतना आपका बन जाएगा, बाकी नहीं आ रहे तो बताओ। ये पट्टा बन गया। पट्टा बनते आपको उसका क्या कराना है, पंजीयन कराना। पंजीयन, सर पंजीयन क्यों कराएंगे, क्योंकि पट्टे की जो वैलिडिटी है 3 माह तक ही देती है, ठीक है। 3 माह बाद जब भी आप पंजीयन कराने जाओगे तब आपको वापस सरपंच सचिव के साइन कराने पड़ेंगे, और फिर वापस साइन कराने में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना, तुरंत ही पंजीयन करा लेना। पंजीयन करने के कहाँ जाना आपको, आपके पास के तहसील जिसमें ज़मीन है ना या मकान है, उस तहसील कार्यालय में जाना। वहाँ क्या ले जाना आपको, एक तो पट्टा ले जाना जो आपको बना वही, दूसरा आपका आधार कार्ड ले जाना और 2 फोटो ले जाना, तीसरा 2 गवाह, ठीक है। यहाँ पर सरपंच सचिव को जरूरत नहीं है, बस ये 3 डॉक्यूमेंट ले गए और वहाँ पर कम से कम 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा, और वो आपके पट्टे का रजिस्ट्री आपको बनाकर दे देंगे। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गए, एक तो हो गया पट्टा, दूसरा होगी रजिस्ट्री यानी कि पट्टा, और दूसरा हो गया रजिस्ट्री। यानी कि जिस मकान का, जिस बाड़े का या जिस प्लॉट का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आप एक सिंपल सी प्रक्रिया द्वारा आपके पास ये डॉक्यूमेंट बन के आ गया। अब आप पूरे मालिक हो गए। आप चाहो तो इसकी अन्य किसी व्यक्ति को बेचने के लिए रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करा सकते हो पट्टे की, या किसी को दान दे सकते हो, या खुद इस पर लोन ले सकते हो, कोई निर्माण कराओ तो निर्माण करा सकते हो। यानी कि अब आप इसके पक्के मालिक बन गए। तो इस प्रकार से आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होते हुए भी आपने एक दस्तावेज अपने नाम पर बना लिया। मैं हूं एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।